बीर एक ऐसी जगह है जो अपनी उड़ान के लिए जानी जाती है। जी हाँ, मैं यहाँ की फेमस पैराग्लाइडिंग की बात कर रहा हूँ। इस जगह का एवरेज एड्रेनलिन हमेशा हाई ही रहता है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक एक और पैराग्लाइडिंग एडवेंचर देखने के लिए किया है, तो मैं आपको बता दूं कि बीर बिलिंग के नज़दीक कुछ ऐसी ऑफ बीट जगह हैं जो आपकी ट्रिप को और भी ज़्यादा मेमोरेबल बना देंगी। हनुमानगढ़ और पलाचक वैली दो ऐसी हाइक्स हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मंडी पठानकोट हाईवे से कुछ 4 किलोमीटर अंदर की तरफ पड़ता है बीर। यहां पहुंचने के लिए आप ISBT कश्मीरी गेट से एक वॉल्वो ले सकते हैं। बीर में आपको स्टेज के बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। हर गली नुक्कड़ पे कई हॉस्टल्स, होम स्टेज और होटल्स अवेलेबल हैं, और आपका बजट कुछ भी हो, आई एम श्योर आपको यहाँ स्टे मिल ही जाएगा। मैं बीर कई बार जा चुका हूँ, पर इस बार मैं रुका दादी होम स्टे में, जिसका ओनर विनीत एक और होम स्टे रन करता है। होम स्टे में सेटल होने के बाद हमने एक स्कूटी रेंट कर ली। हमने स्कूटी अभिषेक भाई से रेंट करी थी। इस ट्रिप पे आशीष भाई भी मेरे साथ हैं, और आशीष को आपने मेरे करेरी लेक वाले वीडियो में देखा होगा। पहले दिन सुबह सुबह हम निकल गए राजगुंदा विलेज की ओर, जो कि बीर से कुछ 25 किलोमीटर की दूरी पे है। सुबह की ठंडी हवा और पहाड़ी रास्तों की स्कूटी राइड, दोनों का मजा कुछ अलग ही है। कुछ ही देर में हम बिलिंग पहुंच गए, जहां से हमने कुछ टैंडम फ्लाइट्स का टेक ऑफ देखा। रास्ते को एंजॉय करते हुए पता ही नहीं चला और हम अपनी हाइक के स्टार्टिंग पॉइंट पर थे। कुछ देर रेस्ट करके हम निकल पड़े हनुमानगढ़ की तरफ। ऊपर चढ़ने में लगभग 3 घंटे लगते हैं और नीचे उतरने में करीब 2 घंटे। टोटल डिस्टेंस अराउंड 9 किलोमीटर्स है और अराउंड 700 मीटर्स का ऑल्टीट्यूड गेन है। ये हाइक करने का सबसे अच्छा टाइम है स्प्रिंग या ऑटम, जब आसमान साफ होता है और हवा में देवदार की हल्की सी खुशबू तैरती है। ट्रेल के हाफवे पॉइंट तक आपको एक वाटर सोर्स मिलेगा, जहां से आप वाटर रिफिल कर सकते हो। हाइक थोड़ी स्ट्रेनुअस है, बट जो व्यूज हैं मेक इट वर्थ योर एफर्ट। एट्टी 80% हाइक के बाद एक छोटा सा मंदिर आता है, जहां से हमें लेफ्ट लेना है। मंदिर पे हमें 2 डॉग्स मिले। यहां थोड़ा आराम किया और निकल पड़े फाइनल क्लाइंब की तरफ। इस हाइक पे आपको मल्टीपल ट्रेल्स दिखेंगी, बट रेस्ट अश्योर्ड सभी ट्रेल्स हनुमानगढ़ की तरफ ही जाती हैं। ऊपर है एक छोटा सा मंदिर, कुछ प्रेयर फ्लैग्स और ऐसी शांति जो एकदम प्योर महसूस होती है। नीचे पूरी कांगड़ा वैली फैली हुई है और सामने धौलाधार की चोटियां। मॉनसून पहाड़ों से ढल रहा है और बादलों का ये डांस इस व्यू को और भी मेस्मराइजिंग बना देता है। कुछ समय टॉप पर बिताने के बाद हम नीचे उतर आए और अब इंतजार था अगले दिन का। दूसरे दिन मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि हम फिर से जा रहे थे राजगुंदा,
एक और हाइक पे। पलाचक वैली के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। हमें भी इसके बारे में होमस्टे के ओनर ने बताया था। राजगुंदा विलेज के एंड में एक ट्रेल ऊपर की तरफ जाती है और यही शुरुआत है पलाचक वैली हाइक की। ये हाइक कुछ 12 किलोमीटर्स की है। मिनिमम ऑल्टीट्यूड गेन और कोई भी फिट इंसान इसे 5-6 घंटों में कंप्लीट कर सकता है। ट्रेल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कंफ्यूजन की संभावना मिनिमम। इस मॉनसून में ट्रेल के कुछ सेक्शंस में लैंडस्लाइड होने की वजह से कुछ डाइवर्जेंस जरूर हैं, बट दे आर मैनेजेबल। इफ यू आर न्यू टू ट्रेकिंग, गो विद समवन हु हैज अ लिटिल एक्सपीरियंस इन ट्रेकिंग और गो विद अ गाइड। गाइड आपको राजगुंदा विलेज में आसानी से मिल जाएगा। ट्रेल बहुत ही खूबसूरत है। ट्रेल का एक मेजर सेक्शन पाइन और ओक ट्रीज से कवर्ड है। पूरी ट्रेल पे आपको माउंटेन स्ट्रीम्स मिलती रहेंगी जहां से आप वाटर रिफिल कर सकते हैं। रास्ते में एक वाटरफॉल भी दिखता है। ऊल रिवर हमेशा आपके राइट साइड में रहेगी और पलाचक वैली पहुंचते पहुंचते एक्सेसिबल भी हो जाएगी। पलाचक वैली कैंपिंग साइट धौलाधार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में है और कई ट्रैक्स के बेस कैंप का पर्पस सर्व करती है। जब आप यहां पहुंचोगे तो आपको यहां एक ढाबा दिखेगा जहां पे दाल चावल, मैगी और चाय जैसी बेसिक चीजें मिल जाएंगी। हाइक के बाद ऊल नदी के फ्रीजिंग पानी में डिप जरूर लें, इससे आपकी सारी थकान उतर जाएगी। यहां वापस आने का इरादा मन में लेके हम वापस लौट आए। तीसरे और आखिरी दिन हमने डिसाइड किया माता महेश्वरी मंदिर और शिराबलिंग मॉनेस्ट्री जाने का। ये मंदिर मंडी पठानकोट हाईवे पे बीड़ से कुछ 5 किलोमीटर दूर है और बेस से कुछ 30 मिनट की हाइक भी करनी पड़ती है यहां पहुंचने के लिए। मंदिर से यूजुअली अमेजिंग व्यूज मिलते हैं, लेकिन हेज की वजह से आज कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लोग कहते हैं कि यहाँ से सनसेट बहुत अच्छा दिखाई देता है, तो प्लान योर विजिट एट द टाइम ऑफ सनसेट। माता महेश्वरी मंदिर से निकल गए शिराबलिंग मोनेस्ट्री की ओर, जो कि यहाँ से अराउंड 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये मोनेस्ट्री 12th ताई सितुपा ने एस्टैब्लिश की थी और ये तिब्बती बौद्ध धर्म के काग्यू ट्रेडिशन का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है। मेन हॉल के अंदर इंट्रिकेट म्यूरल्स कंपैशन, विजडम और पीस की कहानियां सुनाते हैं और आप जब बाहर कदम रखते हैं
प्रेयर फ्लैग्स पहाड़ी हवा में लहराते हैं, जैसे पूरा जंगल मेडिटेशन में हो। शेराबलिंग मॉनेस्ट्री हमें याद दिलाती है कि शांति कोई चीज नहीं है जिसे खोजा जाए, वो तो बस महसूस होती है। 3 दिन का सफर था, पर लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। बीर के आसपास के ये छुपे हुए स्पॉट्स, हनुमानगढ़, पलाचक वैली, माता महेश्वरी मंदिर और शेराबलिंग मॉनेस्ट्री, ये सब मिलके एक ऐसी कहानी बनाते हैं जहां एडवेंचर और शांति दोनों साथ चलते हैं। तो अगर आप पैराग्लाइडिंग करने आ रहे हो तो एक बार इन हाइक्स तक जरूर जाओ, क्योंकि बीर सिर्फ हवा में उड़ने के लिए नहीं है, दिल को शांत करने के लिए भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी ट्रैक करने का प्लान कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफ़र, एक नए एक्सपीरियंस के साथ।